शनिवार 14 अक्टूबर 2023 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस ग्रहण को वैज्ञानिकों ने वलयाकार या कंकणाकृति सूर्य ग्रहण का नाम दिया है, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इस ग्रहण में सूर्य एक अंगूठी के आकार की तरह नजर आता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सूतक काल और किन राशियों को कौन सा प्रभाव पड़ता है, और कुछ उपायों के बारे में बता दें कि 14 अक्टूबर को लगने वाला ग्रहण इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण होगा। इससे पहले 20 अप्रैल 2023 को सूर्य ग्रहण लगा था। ग्रहण लगने की घटना को ज्योतिष और खगोल शास्त्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। जानते हैं साल का दूसरा सूर्य ग्रहण किस राशि में लगेगा और इसका देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 14 अक्टूबर 2023 को सूर्य ग्रहण लगेगा और इसी दिन सर्व पितृ अमावस्या रहेगी। सर्व पितृ अमावस्या के साथ ही 16 दिनों तक चलने वाले श्राद्ध पक्ष की समाप्ति हो जाती है। हालांकि यह ग्रहण भारत में दर्शनीय नहीं होगा, जिस कारण श्राद्ध कर्म और अमावस्या से जुड़ी सारी धार्मिक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी। पंचांग के अनुसार 14 अक्टूबर 2023 को सूर्य ग्रहण अश्विन माह की अमावस्या तिथि पर कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में लगेगा। ग्रहण 14 अक्टूबर को रात 8:34 से आरंभ होगा और मध्य रात्रि 2:25 पर समाप्त हो जाएगा। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। वैज्ञानिकों के लिए भले ही ग्रहण लगने को केवल खगोलीय घटना माना गया है, लेकिन धार्मिक और ज्योतिष दृष्टिकोण से ग्रहण लगने की घटना को शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहण दर्शनीय न होने पर भी इसका शुभ अशुभ प्रभाव राशियों पर पड़ता ही है। इसलिए जिन राशियों पर ग्रहण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, उन्हें विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष के अनुसार 14 अक्टूबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण कन्या राशि वालों के लिए शुभ नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रहण आपकी राशि में ही लगेगा। आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और जीवन में कई उतार चढ़ाव भी आएंगे। वहीं ग्रहण का असर आपकी सेहत पर भी पड़ेगा। कन्या राशि के साथ ही मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों को ग्रहण की अवधि में सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य ग्रहण का प्रतिकूल प्रभाव आपकी राशियों पर पड़ सकता है। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा, क्योंकि ग्रहण रात में लगेगा और इसलिए यह भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। हालांकि उत्तरी अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, क्यूबा, पेरू, कोलंबिया और ब्राजील में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण के दौरान खाना न बनाएं या न खाएं। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और फिर भोजन पकाएं। सूर्य ग्रहण के दौरान बाहर न जाएं। क्या ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए? सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए? यहां हम आपको बताएंगे इस महत्वपूर्ण खगोलीय घटना के विषय में सभी जानकारियां। आपने अपने जीवन के दौरान कभी न कभी ऐसी चेतावनी जरूर सुनी होगी। अब यह संभव है कि आप भी उन लोगों में से एक हों जो इसी बातों का सख्ती से पालन करते हैं, या फिर उन लोगों में से एक हों जो इन विचारों को उतना महत्व नहीं देते। लेकिन इन विचारों के पीछे का सच क्या है? क्या वे मिथक हैं या वे विज्ञान के तथ्यों पर आधारित हैं? आइए जानते हैं। यहां सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ परामर्श दिए गए हैं जो आप निश्चित तौर पर जानते होंगे। सूर्य ग्रहण से पहले और बाद में स्नान करें। ग्रहण से कम 2 घंटे पहले भोजन करें। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद ताजा भोजन खाएं। चेर ग्रहण के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए। 5 ग्रहण के दौरान बाहर जाने से बचें। 6 सूर्य ग्रहण के दौरान ध्यान करें। ग्रहण से पहले और बाद में स्नान करें आंशिक रूप से सच है। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के बाद ठंडे पानी से स्नान करने की सलाह दी जाती है। ऐसा उन्हें सूक्ष्म जीवों के किसी भी हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए मददगार होता है। ठंडा पानी वेगस तंत्रिका, मस्तिष्क को पेट से जोड़ने को उत्तेजित करने में मदद करता है, जो बाकी और पाचन तंत्र या पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार यह पाचन में मदद करता है। यह मन और शरीर दोनों को आराम देने में मदद करता है। 2 ग्रहण से कम 2 घंटे पहले भोजन करें। तथ्य इसके पीछे कुछ कारण हैं। सूर्य की नीली और पराबैंगनी किरणें प्राकृतिक कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करती हैं। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान उनकी तीव्रता और तरंग दैर्ध्य अन्य दिनों की तरह नहीं होते हैं। परिणाम स्वरूप किरणें हमारे भोजन को साफ करने की अपनी सामान्य भूमिका नहीं निभाती हैं और खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है। ऐसा देखते हुए कि यह प्राकृतिक सुरक्षात्मक तंत्र अनुपस्थित है, यह सलाह दी जाती है कि हमें सूर्य ग्रहण से कम 2 घंटे पहले खाना बंद कर देना चाहिए। ये भोजन सूर्य ग्रहण से पहले खाए जा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप हल्का और सुपाच्य शाकाहारी भोजन खाएं। खाने में हल्दी का उपयोग करें क्योंकि इसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं। इसी तरह आपको सूक्ष्म जीवों के अनियंत्रित विकास के कारण ग्रहण के दौरान पानी पीने से भी बचना चाहिए। सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवन और ऊर्जा के स्रोत सहित हमारे शरीर का ऊर्जा स्तर भी कम हो जाता है। यह पाचन प्रक्रिया को भी धीमा कर देता है, जो एक और कारण है कि आपको इस समय खाने से बचना चाहिए। अपवाद: यदि आप गर्भवती हैं, वृद्ध हैं, अस्वस्थ हैं या किसी और विशेष परिस्थिति में जहां लगातार जल की आवश्यकता होती है, तो आप उबला हुआ पानी ठंडा करने के बाद पी सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए आप एंटीवायरल गुणों से युक्त तुलसी अर्क, एक हर्बल दवा जो आमतौर पर खांसी और जुकाम के लिए इस्तेमाल की जाती है, को पानी में मिलाकर पी सकते हैं। आप उस समय ऊर्जा के लिए किशमिश जैसे सूखे मेवों का भी सेवन कर सकते हैं। 3. सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद तैयार किया हुआ ताजा भोजन ही खाएं। तथ्य ऐसा संभव है कि ग्रहण के दौरान सूर्य के विकिरण के हानिकारक प्रभावों को बचे हुए भोजन द्वारा अवशोषित किया जाएगा। इसलिए ग्रहण होने से पहले पुराने बचे हुए भोजन को संग्रहित नहीं करना बेहतर है। ग्रहण समाप्त होने के बाद ताजा भोजन तैयार करना उचित होगा। 4. ग्रहण के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए। तथ्य: सूर्य को सीधे देखने की सलाह कभी नहीं दी जाती है। हालांकि ग्रहण के दौरान इसे करने से आंखों की स्थायी क्षति हो सकती है। यह इस समय सूर्य की किरणों की तीव्रता के कारण होता है, जो आंखों में कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे रेटिना में जलन हो सकती है। आप इस घटना को ग्रहण प्रमाणित चश्मे से देख सकते हैं, जो नियमित धूप के चश्मे से 1000 गुना गहरे हैं। आप नग्न आंखों के माध्यम से सीधे सूर्य को देखने के विपरीत अनुमानित या प्रतिबिंबित छवियों को भी देख सकते हैं। आपको दूरबीन और दूरबीन जैसे दृश्य आवर्धक से पूरी तरह बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान बाहर जाने से बचें। तथ्य: इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, न ही आयुर्वेद में इस तरह का कोई प्रतिबंध है। हालांकि गर्भवती महिलाओं के लिए घर के अंदर रहना और जप करना और अजन्मे बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ध्यान करना बेहतर है। ध्यान और जप के सकारात्मक स्पंदनों से बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण के दौरान ध्यान करना उत्तम माना जाता है। तथ्य: सुबह के समय प्रतिदिन ध्यान करना एक अच्छी आदत है। सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष रूप से ध्यान करने की सलाह दी जाती है। इसका कारण यह है कि मन का संबंध चंद्रमा के साथ है और शरीर का पृथ्वी के साथ है। चूंकि सूर्य मन और शरीर दोनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों आकाशीय पिंड एक ही रेखा में होते हैं, तो मन और शरीर भी एक साथ होते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण ध्यान करने का एक उत्तम समय मन जाता है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के दौरान खाने की सलाह नहीं दी जाती है, तो ऐसे में खाली पेट ध्यान के लिए अनुकूल होता है। ध्यान आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। जिस समय आपकी ऊर्जा का स्तर सूर्य के ग्रहण के कारण स्वाभाविक रूप से कम होता है, उस समय ध्यान महत्वपूर्ण है। इससे शरीर को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान प्रकृति अपना ख्याल रखती है। ऐसा कहा जाता है कि कई गाने वाले पक्षी गाना बंद कर देते हैं और कुछ फूल बंद हो जाते हैं। प्रकृति ने इन प्राणियों को खुद की देखभाल करना सिखाया है, तो मनुष्यों के लिए भी यह आवश्यक होगा कि वे स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। ध्यान और जप के माध्यम से अपने आत्मा से जुड़ने का यह सटीक समय हो सकता है। आप सूर्य ग्रहण के दौरान ऑनलाइन निर्देशित ध्यान कर सकते हैं। आप इस दौरान एयूएम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं।